लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में शामिल 3 दलों की ओर से आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया था, जिसका अच्छा खासा असर आज दिखा भी है। इस दौरान महाराष्ट्र में लगभग सभी जगहों पर दुकानें पूरी तरीके से बंद रहीं। लखीमपुर की घटना में 8 लोगों की मौत हुई थी, इनमें से 4 किसान भी शामिल थे। एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। घटना के बाद से ही केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में योगी सरकार को जबरदस्त फटकार लगा चुका है। महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बंद के दौरान सड़कों पर उतरे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में मौजूद राजभवन के बाहर भी प्रदर्शन किया। शिव सैनिक ने टायर जलाए और विक्रोली में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जाम भी कर दिया गया था। इस महाराष्ट्र बंद पर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस, जीएसटी अफसरों के जरिए जबरन दुकानों को बंद कराने की कोशिश कर रही थी। बंद के दौरान परिवहन, जरूरी तथा गैर जरूरी वस्तुओं की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि बसें नहीं चल पा रही हैं, सब्जी और फलों की रेहड़ियां भी नहीं लगी हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर की घटना के बाद से ही उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कई राज्यों का सियासी माहौल बेहद ही गर्म है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता लखीमपुर खीरी जाकर पीड़ित परिवारों से भी मिल चुके हैं और किसानों को रोड डालने की घटना के आरोपी को सजा दिलाने की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। किसान आंदोलन लगातार अब बढ़ता ही जा रहा है। लगातार बढ़ते किसान आंदोलन की वजह से निश्चित रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा प्रदेश के और इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लखीमपुर खीरी की घटना के बाद से किसान पूरी ताकत के साथ एकजुट हो गए हैं। सर, किसान आंदोलन की क़यादत कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि अजय मिश्रा टेनी को मोदी कैबिनेट से अगर 12 तारीख तक नहीं हटाया गया तो संयुक्त किसान मोर्चा 12 तारीख को लखीमपुर खीरी कूच करेगा और उसके बाद 18 अक्टूबर को सुबह 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। उसके बाद 26 अक्टूबर को लखनऊ में एक महापंचायत की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि किसान नेताओं ने कह दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं पूरी की जाती तो 12 तारीख को पूरे देश से किसान लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से निकलकर 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसानों की एक बड़ी महापंचायत होगी, जिसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने की अपील की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।